हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, आपसे बातें करना चाहते हैं या नहीं, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो आपके सामने दो पाइल हैं थंबनेल में जो आपने देखा है। उन दोनों पाइलों में से आपको किसी एक पाइल को अपने लिए चुनना है, पाइल 1 या फिर पाइल 2। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही पाइल आपकी रीडिंग है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और उसके बाद किसी भी एक पाइल को अपने लिए पिक कर लीजिए। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो को हाइप ज़रूर करें और एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को पिक किया है, अपनी पर्सन का मन में नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन की एनर्जी को रिवील कीजिए और उनकी एनर्जी को भी इस वक्त शो कीजिए। ओके, सो कार्ड आप देख सकते हैं कि कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लप हो रहे हैं और यूनिवर्स द्वारा कार्ड जो है निकल चुके हैं ऑलरेडी। हम अभी और कार्ड आपके लिए निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़। द हेरोपेंटर जो पहला कार्ड है, 8 ऑफ वेंड्स, Knight of Cups, Page of Earth, 5 of Pentacles, the High Priestess, Six of Wands, King of Pentacles, the Lover, Ten of Cups। ओके, आपका बॉटम में आया है द स्टार। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ जो मेल एनर्जी है, कार्ड को देखकर सबसे ज़्यादा मेल एनर्जी मुझे इस रीडिंग में जो है शो हो रही है। और इस इंसान के मन में वापसी का विचार मुझे लगता है किसी अचानक आई फीलिंग की वजह से नहीं आया है। ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटना की वजह से आया है जिसने उसे रुककर सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। इस व्यक्ति को ठहरने पर किसी ऐसी सिचुएशन ने मजबूर कर दिया है जहां ये बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए हैं, रुकने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति पिछले कुछ समय से अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहे थे। जो दुनिया इन्होंने खुद अपनी बनाई थी, उस दुनिया में जी रहे थे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपके साथ में इनकी दुनिया कैसी होगी, लेकिन जो दुनिया इन्होंने बनाई उस दुनिया में ये जी रहे थे। बट अब कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं। इन्हें समझ आने लगा है कि जो लाइफ इनकी आपके साथ हो सकती है, वैसी लाइफ ये अकेले नहीं जी सकते या फिर किसी और के साथ नहीं जी सकते। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, वो कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसे ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आपके बिना बिल्कुल भी मतलब अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं।
उसने खुद को, मुझे लगता है, काम में, लोगों में या ज़िम्मेदारियों में और रोज़मर्रा की भाग-दौड़ में इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया है कि उन्हें लगा अब वो आपकी ज़रूरत को महसूस नहीं कर पाएँगे या फिर अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। इतना ज़्यादा उन्होंने खुद को अपने कामों में, अपनी ज़िम्मेदारियों में उलझा लिया था और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जीवन के एक अजीब-सी इन्हें आदत हो गई है, लाइफ़ में एक बहुत ही अजीब-सी आदत इन्होंने डाल ली है अपने अंदर। जब हम किसी अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, जब हम किसी पर्सन को इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं, तो समय हमें वही इंसान बार-बार याद दिलाता है। उसी पर्सन के बारे में हमें चीज़ें दिखाता है, उसी पर्सन से रिलेटेड जो है हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ना चाहते हुए भी हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते हैं और लगातार हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिनसे उन्हें, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे आपके साथ बिताए गए छोटे-छोटे पलों की याद बहुत ज़्यादा दिलाई है। कोई ऐसी घटना या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण उसे पिछले कुछ टाइम से आपकी यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कोई पुरानी बात या कोई पुरानी जगह या किसी के कहे हुए कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिससे उन्हें आपकी याद आ रही है और जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोच पा रहे हैं। अब वो पहली बार समझ रहे हैं कि आपकी मौजूदगी ने उनकी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया था। जब आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा आसान थी। वो सिर्फ़ आपको नहीं बल्कि आपके द्वारा दी गई शांति को भी बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ उन्हें जो पीस मिलता था उस पीस को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये व्यक्ति वापस आना तो चाहते हैं। अगर मैं वापस आने की बात करूं तो हाँ, डेफ़िनेटली ये वापस आना चाहते हैं, मगर अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वापस आकर कहेंगे क्या, आपसे किस तरीके से जो है आपको फेस करेंगे या किस तरीके से आपसे बातें करेंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन अगर वापस आने की बात करें तो हाँ, वो वापस आना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ चुके हैं, कहीं आप उसे वही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं, या दे पाओगे या नहीं जो पहले देते थे। यही डर उसके कदम बार-बार रोक रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कई बार आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। कई बार वो आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करता है, सीधे नहीं लेकिन किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर करता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी दुनिया अब कैसी है, आपकी लाइफ में अब क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है। उसके दिल में एक सवाल जो है वो लगातार चलता रहता है, अगर मैं वापस जाऊं तो क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा, क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, या मेरी गलतियों को माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके दिल में ये सवाल जो हैं लगातार चलते रहते हैं। ये रीडिंग मुझे दिखाती है कि उनके मन में वापसी की इच्छा है, लेकिन उससे भी बड़ा उनका डर है, जो मैंने यहाँ आपको रीडिंग में क्लियर किया है कि क्या कुछ ऐसा है उनके मन में जो चल रहा है। बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर उनका प्यार आपके लिए कम हो गया था तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ये क्रिएट, एनर्जी ये दिखा रही है कि हाँ, उनके मन में अब आपके लिए फीलिंग्स फिर से जागने लगी हैं। द लवर का कार्ड जो आया है वो क्लियरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपसे अब भी प्यार करते हैं और आपके पास वापस आने की इच्छा भी रखते हैं। उनके मन में डेफिनेटली इच्छा है वापस आने की, लेकिन उससे भी बड़ा डर है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे उस चीज़ का कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो कभी कभी लोग तब लौटना चाहते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन आपका काम किसी का इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अपनी रोशनी को हमेशा बनाए रखना है। जो आपके लिए बना है वो सही समय पर रास्ता खोज ही लेगा। आपकी आज की इस रीडिंग में जो एंजल नंबर है वो है 777।
ये नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और ट्रुथ रिवेलेशन का संकेत है। और अगर आप इस रीडिंग से आज कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो अब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, आइए देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी और आपकी आज इस रीडिंग में सिचुएशन क्या है। अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है उनके लिए आज की इस रीडिंग में सिचुएशंस, एनर्जीज। द सन, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंस, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ Ace of Pentacles, Page of Wands एंड आपका बॉटम में आया है द स्टार। तो यहाँ एनर्जी बहुत डिफरेंट है। एनर्जी कपल की एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ फीमेल एनर्जी भी शो हो रही है। ये व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन प्यार की वजह से नहीं बल्कि अधूरी कहानी की वजह से वापस आना चाहते हैं। अगर वापस आने की बात की जाए तो इस रीडिंग में स्ट्रांगली एनर्जी निकल के आ रही है वापस आने की, और इसीलिए जो एनर्जी पहले ही शो हुई है कि ये व्यक्ति हाँ आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन प्यार की वजह से आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, बल्कि एक अधूरी कहानी, एक अधूरी स्टोरी की वजह से वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में आज भी कई अनकहे शब्द फंसे हुए हैं, अनकहे ऐसे वर्ड हैं, ऐसी बातें हैं जो अभी फंसी हुई हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उसे सबसे ज़्यादा एक चीज़ परेशान करती है। जब भी कुछ भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ इस व्यक्ति को परेशान करती है कि मैंने अपनी बात कभी पूरी तरह से कही ही नहीं। मेरे दिल में जो कुछ भी था वो मैंने कभी शेयर नहीं किया या मैंने कभी बताया ही नहीं। जो कुछ भी इनके दिल में था वो इन्होंने कभी आपसे खुलकर नहीं कहा, और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि आखिरकार मैंने खुलकर सब कुछ बताया क्यों नहीं, शेयर क्यों नहीं किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से लगातार अपने पुराने फ़ैसलों का हिसाब कर रहे हैं। अंदर से उन चीज़ों को सोचकर परेशान हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। वो कई बार खुद को सही साबित करने की भी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, अपने मन की लड़ाई से लड़ते हैं कि नहीं मैं सही था या मैं सही थी, लेकिन दिल हर बार उन्हें रोक देता है, क्योंकि उनका दिल जानता है कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है वो बहुत अच्छे से जानता है। ये व्यक्ति अक्सर रात के समय आपके बारे में सोचते हैं। दिन में वो खुद को संभाल लेते हैं, चाहे जैसे भी अपने काम में बिज़ी होकर या जो भी करते हैं उन चीज़ों में बिज़ी होकर, लेकिन रात में जब शोर ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल एक शांत माहौल होता है, तब आपकी यादें उसके सामने एक तरीके से बैठ जाती हैं। आपकी यादें उन्हें
रात के टाइम पर घेर लेती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने कई बार आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचा भी है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया भी हो, लेकिन किसी डर के कारण उन्होंने वो चीज़ें मतलब एक तरीके से अपने स्टेप वापस ले लिए हों। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उन्हें रोक भी देता है। हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती ही है जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं, चाहे कुछ सोचकर, अपने ईगो की वजह से या सिचुएशंस की वजह से, और कभी ये डर कि शायद अब आप उसे सुनना भी चाहेंगे या नहीं, अब आप उससे बात करना चाहेंगे भी या नहीं। लेकिन हर बात स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रही है रीडिंग में कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक क्लोज योर नहीं चाहते हैं। यानी कि कहानी का जो अंत है वो अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके दिल में अभी भी ये कहानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं उनके अंदर है। उनके दिल में अभी भी आपके लिए कुछ जज्बात बाकी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं। उनका एक हिस्सा आज भी ये विश्वास करता है कि कभी ना कभी रास्ते दोबारा मिल सकते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये चलता है कि हो सकता है कभी कुछ अचानक ऐसा हो जाए कि सिचुएशंस बिल्कुल बदल जाएं और आपके इस रिलेशन के फेवर में हो जाएं। इसी वजह से वो पूरी तरह अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में लौटने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी कीमत याद दिलाने के लिए भी दूर हो जाते हैं हमसे। अगर कोई डिवाइन कनेक्शन है आपका तो उसे मजबूर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सही समय पर जो है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और आपकी आज की इस रीडिंग का एंजल नंबर है 999। ये नंबर एंडिंग, हीलिंग और न्यू चैप्टर का संकेत दे रहा है। पुरानी चीज़ों को हील करने का संकेत दे रहा है, और जो कुछ भी ख़राब हुआ है उन चीज़ों को हीलिंग लाने का संकेत दे रहा है। तो अगर आज की आपकी रीडिंग आपसे जुड़ी है, आपसे कनेक्ट करी है, आपकी इस रिलेशन की सिचुएशन से जुड़ी है, तो आप इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।